स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। नाराज नेताओं ने सपा और भाजपा की बढ़ाई टेंशन, टिकट कटने के बाद फूंका बगावत का बिगुल। एक और बड़ी अपडेट, वाराणसी पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया भाजपा पर हमला, बोले झूठे वादे कर देश और प्रदेश में आई एक और बड़ी अपडेट। बदलने वाली है बिहार की राजनीतिक बिसात, सहनी से मिलने पहुंचे आरजेडी नेता, बाहर आकर किया बड़ा दावा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चुनाव से पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने चुनाव लड़ने से कर दिया है इनकार। एक और बड़ी अपडेट, यूपी के चुनावी घमासान के बीच सामने आया जनता का मूड, बताएंगे किसके सिर पर होगा ताज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी चुनाव 2022 अखिलेश यादव के समर्थन में 8 फरवरी को लखनऊ पहुंचेंगी ममता बनर्जी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगी बड़ा ऐलान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। नाराज नेताओं ने सपा और भाजपा की बढ़ाई टेंशन, टिकट कटने के बाद फूंका बगावत का बिगुल। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। हालांकि राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अपने अपने नाराज नेताओं के बगावत से मुश्किल में पड़ती दिख रही हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए नितिन अग्रवाल समेत सपा के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। हरदोई सदर सीट से सपा विधायक नितिन अग्रवाल और शाहजहांपुर की जलालाबाद सीट से सपा के ही विधायक शरदवीर सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। बता दें कि नितिन ने विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से भी बुधवार को इस्तीफा दे दिया। इस सिलसिले में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। बता दें कि उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे इस्तीफे में कहा है कि वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहे हैं। नितिन 2017 के विधानसभा चुनाव में हरदोई सदर सीट से सपा के विधायक चुने गए थे। उनके पिता पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल 2018 में भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद से ही नितिन भी बागी हो गए थे। नितिन के पिछले साल अक्टूबर में प्रदेश की भाजपा सरकार की मदद से विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। बता दें कि उस वक्त उन्होंने सपा से त्याग पत्र नहीं दिया था। भाजपा की जन विश्वास रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा कर चुके नितिन अग्रवाल को प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर हरदोई सदर सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है। बता दें कि इस बीच शरदवीर सिंह ने इस बार अपना टिकट कटने से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल अपने त्याग पत्र में सिंह ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की नीतियों से भटक गई है। सपा विधायक शरदवीर सिंह ने बताया है कि उनका टिकट काटकर नीरज मोर्रा को दे दिया गया है, इसलिए उन्होंने सपा से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि उधर मथुरा जनपद की माट विधानसभा सीट से 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार रह चुके एस के शर्मा को बहुजन समाज पार्टी ने मथुरा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उत्तर प्रदेश राज्य रसायन और खाद्य निगम अध्यक्ष पद तथा भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देकर शर्मा बुधवार को बसपा में शामिल हुए। बसपा ने आज ही पार्टी में शर्मा का स्वागत करते हुए उन्हें मथुरा विधानसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि बसपा में शामिल होने के बाद शर्मा ने सीट से वर्तमान विधायक, भाजपा उम्मीदवार और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा को हराने का ऐलान किया। शर्मा ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा है कि बीते 5 सालों में भाजपा प्रत्याशी के व्यवहार और काम से जनता उनको ठीक तरह से पहचान चुकी है, जबकि कांग्रेस और सपा रलित गठबंधन का मथुरा में कोई वजूद नहीं है। ऐसे में भाजपा के खिलाफ उनका जीतना तय है। चलिए अगली खबर, वाराणसी पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया भाजपा पर हमला, बोले बीजेपी झूठे वादे कर देश और प्रदेश में आई। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है और दिग्गज नेताओं का यूपी में दौरा बढ़ रहा है। बता दें कि वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार के झूठा वादा करने वाला बताया और कहा है कि झूठे वादे करके देश और प्रदेश में सत्ता में आई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी तबका नहीं है जो भाजपा से परेशान न हो। कांग्रेस इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी क्योंकि जनता जानती है कि कौन बेहतर विकल्प है। बता दें कि सचिन पायलट ने कहा है कि बीजेपी से समाज का हर तबका परेशान है। बीजेपी ने देश और प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए बहुत झूठ बोले हैं। बीजेपी ने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी ने जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया। आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने किसी की पीड़ा नहीं सुनी, अलबत्ता बीजेपी की सरकार ने किसानों के मुंह से निवाला छीना है। बता दें कि सचिन पायलट ने बीजेपी पर आगे हमला
करते हुए कहा है कि किसानों के लिए कील कांटे बिछाए और जेलों में भेजे। उत्तर प्रदेश के किसानों पर कर्ज कई गुना बढ़ गया है। खाद, यूरिया उत्तर प्रदेश में सब कुछ महंगा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी को अब तक बर्खास्त नहीं किया गया। केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों का शोषण किया है। नोटबंदी के बाद काला धन और फैला है। बीजेपी ने सार्वजनिक संपत्तियों को बेचा है। साथ ही सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी की तारीफ की और कहा है कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए काम किया। बसपा और सपा कभी जमीन पर नहीं दिखी। चलिए अगली खबर बदलने वाली है। बिहार की राजनीतिक बिसात सहनी से मिलने पहुंचे आरजेडी नेता, बाहर आकर किया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार के मंत्री मुकेश सहनी के बयान के बाद जारी विवाद के बीच आरजेडी प्रवक्ता अंजन तिवारी बुधवार को देर शाम मंत्री के आवास पर पहुंचे। यहां दोनों ने काफी देर तक बातचीत की। मुलाकात के बाद बाहर निकले अंजन तिवारी से जब मंत्री से मिलने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। केवल इतना ही कहा है कि नीतीश सरकार की नैया डगमगा रही है, इसकी पतवार सहनी के ही हाथों में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि अंतिम फैसला तेजस्वी यादव और लालू यादव को ही लेना है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा है कि विशालिका एक मैराथन का खिलाड़ी है। अरुण सहनी, उसने बहुत सारे पदक जीते हैं। उसी की नौकरी को लेकर वो मुकेश सहनी के पास आए थे। मुकेश भी उस समाज से आते हैं, इसलिए उसको लेकर बातचीत हुई है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि मंत्री मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को अपना भाई बताया था और आज ही वो उनसे मुलाकात करने पहुंच गए, तो वो ये कहते हुए निकल गए कि आज की मुलाकात को राजनीतिक रूप से न देखा जाए। बता दें कि एनडीए में जारी विवाद के बीच सहनी ने कहा था कि तेजस्वी यादव से हमारा 2018 से ही अच्छा संबंध रहा है। हमने 2019 में साथ में ही लोकसभा का चुनाव लड़ा। हमारा संबंध हमेशा से अच्छा रहा है। वो मुझे बड़ा भाई और मैं उन्हें छोटा भाई मानता हूँ। साथ ही सहनी ने कहा था कि भविष्य किसी ने नहीं देखा है। उनके और हमारे विचार एक साथ मिल जाएं तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। चलिए अगली खबर। चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। दिग्गज नेता ने चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र भी लिखा है। नड्डा को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि राज्य में नेतृत्व बदल गया है और पार्टी को एक युवा नेता पुष्कर सिंह धामी मिले हैं। ऐसे में बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य के बीच मुझे 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले भी 2022 का चुनाव नहीं लड़ने के अपने इरादे से अवगत कराया था। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय सचिव और पार्टी द्वारा पूर्व में मुझे दी गई जिम्मेदारियों के अनुसार मैंने महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में चुनाव संबंधी काम किया है। मैं पूरा समय काम करना चाहता हूं ताकि धामी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बने। चलिए अगली खबर। यूपी के चुनावी घमासान के बीच सामने आया जनता का मूड। बताएंगे किसके सिर पर होगा ताज। दरअसल दोस्तों, यूपी में कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के जरिए एक बार फिर नए सिरे से जमीन तलाशना शुरू कर दी है। वहीं भाजपा का दावा है कि गत वर्ष के मुकाबले सीटें भले ही कम हो जाएं, पर सत्ता की बागडोर उनके ही हाथों में होगी। समाजवादी पार्टी समेत कई क्षेत्रीय पार्टियां यूपी की राजनीति की अलग दिशा देने में जुटी हुई हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जी मीडिया और डिजाइन बॉक्स ने देश का अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे किया है। इसमें एक एक सीट का विस्तृत और गहराई से सर्वे किया गया है। बता दें कि इस ओपिनियन पोल में 10 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। सर्वे 10 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 के बीच किया गया है। बता दें कि सर्वे के मुताबिक बीजेपी प्लस को 39% वोट शेयर मिल रहा है, यानी बीजेपी को नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 36% वोट शेयर मिल रहा है। एसपी को 11% वोट शेयर मिल रहा है। कांग्रेस को 8% वोट शेयर मिल रहा है।